हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडर्स बाजार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो है बहुत ही बड़े बैंक की एनालिसिस करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि दोस्तों वक्त किस तरीके से चल रहा है और क्या मार्केट के अंदर उस बैंक के अंदर बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है, बहुत बड़ी संभावना बनने वाली है। सारी चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो के अंदर बात होगी। अगर हमें उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है तो कहां पर बाय करना है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करने वाले हैं। इस स्टॉक के बारे में टोटल कंप्लीट फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस होने वाली है। दोस्तों, बैंक का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। मार्केट कैप दोस्तों 8,35,158 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 1,506 रुपया इंतहाई कम दामों में इस वक्त अवेलेबल है। हाई इसने बनाया था 1,725 रुपया और लो बनाया है 1,292 रुपया, यानी 1,292 रुपीज़ के आसपास। 10 सालों का जो इसका पी है दोस्तों 24.2 है एवरेज पी, और इस वक्त जो है स्टॉक का पी आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। 23.2 पी है इसका, यानी 10 सालों के एवरेज प्राइस पे इस वक्त ये आपको मिल रहा है। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट है इस बैंक के बारे में इस वक्त वो ये है दोस्तों कि ये पी जो है बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है। ROCE 6.31 है, ROE जो है दोस्तों 16.5% है, बहुत अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ज़्यादा है, 7.2% है। बट अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे इसको देखना चाह रहे हो तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि इस बैंक के अंदर हम जो है एक थोड़े बहुत अमाउंट को लगा सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल पे हम इसके अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं और कितने दिनों तक हमें होल्ड करना पड़ सकता है। दोस्तों, इससे पहले हम चार्ट पर चले, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप जब भी मैं वीडियोज़ डालूँ आपके मोबाइल तक पहुँच सके, आप उससे फ़ायदा उठा सके। और अगर आपने जो है हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जब भी जो है दोस्तों मैं डे टू डे मार्केट के बारे में बताता हूँ तो आप उससे अपडेट हो सके। हमारा ज्वाइन मेंबरशिप चैनल का अगर अभी तक आपने नहीं लिया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों हम जो भी बाय करते हैं, जो भी सेल करते हैं, हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ढेरों स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन करके रखे हैं, वहाँ पे मेंबरशिप करके रखे हैं, तो उनको उससे बेनिफिट होता है और वो जो है काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। दोस्तों, वो वीडियोज़ जो होते हैं एजुकेशनल वीडियोज़ होते हैं, बट उस एजुकेशन से भी आप अपने फ़ायदे की चीज़ निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं HDFC बैंक लिमिटेड। दोस्तों, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और चलिए फटाफट हम 1 मिनट के अंदर जो है इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड स्किनर.इन पे मैंने ओपन कर रखा है। 8,60,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। और इसका करंट जो प्राइस है 1,551 रुपये, इसकी जो बुक वैल्यू है 378 रुपये के आसपास है। स्टॉक का जो पी है दोस्तों वो 23.9 है, और इसका जो 10 इयर्स का जो एवरेज पी है 24.2 है। तो ये जो पॉइंट है, मैंने 3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था, एक स्टॉक की एनालिसिस की थी, आपको बताया था कि ये जो 10 इयर्स के एवरेज पी पे जो इस वक्त स्टॉक्स मिल रहे हैं वो भी अच्छे स्टॉक्स, गुड स्टॉक्स, ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये दोबारा हाथ इस तरीके से आते नहीं है। और अब चलते हैं, देखते हैं कि 52 वीक हाई और लो क्या है। 1725 52 वीक हाई है, 1292 जो है इसका जो है 1292 52 वीक लो है। डिविडेंड 0.42% के आसपास ये देती कंपनी। ROC 6.31%, ROE जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी वो जो है 16.5 है। प्रोमोटर होल्डिंग 25.8 है दोस्तों, जो कि काफी कम है, बट इसके अंदर अदर्स लोगों की होल्डिंग ज्यादा है। यही वजह है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफी कम दिखाई दे रही। डेप्ट इक्विटी रेशियो 7.2 है, जो कि दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में डेप्ट इक्विटी रेशियो यूजुअली जो है हाई होता है। और फ्री कैश फ्लो इनके पास अच्छा खासा मेंटेन है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। फ्री कैश फ्लो इनके पास अच्छा खासा मेंटेन है। अब देखिए 40,796 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो है। डेप्थ इनके पास 15,11,418 करोड़ के आसपास है। तो बैंकिंग के अंदर दोस्तों डेप्थ बहुत ज्यादा होता है। आप सारे बैंकिंग सेक्टर को जब उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई बैंक के अंदर डेप्थ ज्यादा होते हैं। तो ये चीज थी। अब जो है दोस्तों हम चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं
हम चार्ट के ऊपर और चार्ट के एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम जो है मैंने ओपन कर रखा है, कैंडलस्टिक पैटर्न का चार्ट है, 12 मूविंग एवरेज है, जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है 12 200 मूविंग एवरेज है। नीचे जो है वॉल्यूम बार मैंने लगा रखा है। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अगर हम एक फीबो ड्रॉ करें दोस्तों, यहाँ से बॉटम टू टॉप कोरोना कार्यकाल में जो इसने गिरावट दर्ज कराई थी 824 के आसपास, और उसके बाद ये टॉप पे हम अगर फीबो ड्रॉ करें तो हमें दिखाई देगा कि एक बहुत ही अच्छे लेवल पे जो ये सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ 38.2% के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है। एक पहला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है हमें देखने के लिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि इसने यहाँ पे कोशिश किया है कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की, और जिसको इसने ब्रेक किया है 1 से 2 दिन के अंदर। देखिए शोल्डर हेड, एक अगेन शोल्डर, तो उसको इसने यहाँ पे जो है इस लेवल पे गैप अप के साथ ब्रेक किया और वापस रिटेस्ट करने आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इस पॉइंट को मैं वापस जो है रिवाइज कर देता हूँ। शोल्डर हेड अगेन शोल्डर, ये है नेकलाइन, इसको इसने यहाँ ब्रेक किया है गैप अप के साथ और वापस रिटेस्ट करने आ रहा है। ये चीज याद रखिए आप दोस्तों। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आप देखिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है और ये एक बुलिश पैटर्न होता है। आपको पता है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जब भी हम ट्रेड करते हैं तो एक बुलिश पैटर्न होता है, उसके अंदर काफी एक्यूरेसी होती है। तो इसने यहाँ ब्रेक किया और ये गैप जो है इसको शायद फिल करने आ रहा है। मैं इसके अंदर आपको एंट्री एग्जिट सारी चीजें बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमें काम करना है। पहले आप एनालिसिस को समझते चलिए दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस ये जो यहाँ से इसने एक बार ब्रेकआउट दिया, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा था, इसको इसने सपोर्ट की तरह लिया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, फिर यहाँ पे उस पर नीचे आया, थोड़ा सा एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया, अगेन इज अ रेजिस्टेंस। तो कुल मिला के ये समझ में आता है कि ये जो एरिया है, ये एरिया ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है तो हम इसको देख लेते हैं कि कौन सा एरिया है। ये एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है दोस्तों, सॉरी, देखिए एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये एरिया निकल कर आता है दोस्तों, आप 1300 से लेके 1350 के बीच का ये एरिया। अभी इस वक्त हम लोग 1550 पे हैं। तो क्या हमें बाय करना चाहिए? तो इसका आंसर मैं बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। तो मंथली टाइम फ्रेम में आप देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। ऐसा लग रहा है कि कभी ये नीचे आया ही नहीं, कभी इसके अंदर गिरावट आई नहीं, जो कि सारे लोग डरे हुए कि अब क्या होगा, HDFC बैंक में हमारा क्या होगा, अब ये ऊपर जाएगा ही नहीं जाएगा। अब 2003 से पूरा डाटा उठा के देखिए, जब ये 10 12 15 रुपए का हुआ करता था, तो यहाँ से आप देखिए कंटिन्यूअस दोस्तों जो ये सिर्फ ऊपर जा रहा है। ठीक है, और मैंने आपको हमेशा जब भी पढ़ाया या कई बार तो मैंने यूट्यूब पर भी बिल्कुल फ्री में बताया है कि आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपका स्टॉक इस तरीके से जा रहा है तो ये ग्रोथ स्टॉक है। तो दोस्तों आप देखिए किस तरीके से जा रहा है, देख पा रहे हैं आप? तो अगर इस तरीके से ये जा रहा है तो मतलब ये स्टॉक ग्रोथ स्टॉक है, इसके अंदर बहुत अच्छी जो है पोटेंशियल है ऊपर जाने की, ये चीज आप याद रखिए। तो हमारा स्टॉक ग्रोथ स्टॉक है, टेंशन फ्री। तो इन्वेस्टिंग करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका है दोस्तों कि आप सपोर्ट देखिए। तो देखिए जो डेली टाइम फ्रेम में हमने सपोर्ट बनाया था, एग्जैक्टली वहीं पे मंथली टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल रहा है। देखिए आप यहाँ पे आप देखेंगे 2020 12वां महीना, ठीक है, तो यहाँ लगभग 1.5 साल का डाटा मौजूद है। ये कैंडल भी बिल्कुल लो वहीं बनाया, इसने भी बिल्कुल लो वहीं बनाया, इसने भी वहीं सपोर्ट लिया, इसने भी वहीं सपोर्ट लिया, फिर इसने भी वहीं सपोर्ट लिया। फाइनली आप जो है यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तीनों चीजों को पढ़ने के एक साथ पढ़ने के बाद, ये तीनों कैंडल को एक साथ स्टडी करिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, तीनों कैंडल को अगर एक साथ स्टडी करते हैं या इस दो कैंडल को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्या नाम है उसका, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए दो जो कैंडल है इसका ही बता दीजिए। डुअल कैंडल स्टिक पैटर्न जिसने भी पढ़ा होगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीचे कि आप जो है इसको क्या कहेंगे। ये दोनों कैंडल को एक साथ स्टडी करेंगे तो क्या कहेंगे, याद से बताइएगा। यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है, मैं मानता हूँ यहाँ सेलिंग प्रेशर है, बट इस वक्त दोस्तों हम जो मंथली कैंडल देख रहे हैं, अभी पूरा महीना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पे देखें तो एक वीकली टाइम फ्रेम में भी एक बार देख लेते हैं। देखिए आप, इतना बेहतरीन यहाँ पे बाइंग चल रही है, वीक खत्म नहीं हुआ, सेलिंग प्रेशर ऊपर से बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर यहाँ पे एक जुमले में बात की जाए तो ये स्टॉक इस वक्त जो है, ये स्टॉक 1300 से लेके 1700 के बीच में, यानी ये 500 के रेंज के अंदर ये स्टॉक जो है स्टक हो गया है। ये स्टॉक स्टक हो गया है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके की एनालिसिस मैंने बनाया था मारुति सुजुकी के अंदर। कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, ये सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा खासा 20-22% का रिटर्न दिया 7 से 8 दिन के अंदर, जो मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया था। ठीक है, तो ये इस टेरिटरी में 500 पॉइंट के अंदर जो है
1300 से लेके 1700 के बीच में स्टक है। जब ये इसको ब्रेक करेगा, जो कि कोशिश कर रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक बार इसने ट्राई करने की कोशिश की, दूसरी बार ट्राई लगभग कर ही दिया था, इस बार भी इसने ब्रेक करने की कोशिश की और काफी हद तक देखिए ब्रेक भी कर चुका है। तो बहुत जल्द वो दिन आने वाला जब ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि सर हम काम किस तरीके से करें। तो अब समझ लेते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बात दोस्तों देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में ये जो स्टॉक है, बहुत रेयर है जो वीकली टाइम फ्रेम में 200 वीकली मूविंग एवरेज को टच करता है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोरोना में टच किया, इस एरिया में टच किया उसने 2014 के आसपास, और 2009-8 में टच किया था। उसके बाद कभी इसने जो है वापस अगेन 200 वीकली मूविंग एवरेज को टच नहीं किया। पर उसके बाद अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि डेली टाइम फ्रेम में मल्टीपल टाइम जो है इसने 200 मूविंग एवरेज को टच किया है। देखिए, तो अब मैं आपको एक पैरामीटर देता हूं कि 200 मूविंग एवरेज इसके लिए एज एक डायनामिक सपोर्ट का काम करता है, जो आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए आपके सामने 200 मूविंग एवरेज को जब जब इसने टच किया वापस ऊपर गया। तो अब 200 मूविंग एवरेज से काफी ऊपर हो गया है, बराबर है। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको एक डिमांड जोन जो मैंने बनाया था उसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 200 मूविंग एवरेज जो मैंने स्टडी अभी बहुत जल्द मैंने भी मूविंग एवरेज पे ट्रेड करना सीखे उसके ऊपर वीडियो बनाया था। तो वो जाकर आप देख लीजिएगा, 25 मिनट का वीडियो है, डेडिकेटेड वीडियो मूविंग एवरेज में, उसको देखिए। मैंने बताया था कि मूविंग एवरेज अगर इस तरीके से जा रही है तो मतलब आप बुलिश है, मूविंग एवरेज अगर इस तरीके से आ रही है मतलब आप बियरिश, और मूविंग एवरेज अगर इस तरीके से जा रही है मतलब आप जो है कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि साइडवेज मार्केट में, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मूविंग एवरेज किस तरीके से यहाँ पे जा रही है इस एरिया के अंदर। हम यहाँ पे दोस्तों बुलिश थे, इस एरिया में हम बुलिश थे, पर यहाँ पे धीरे धीरे हम माइल्ड बुलिश हुए, उसके बाद यहाँ पे हम फ्लैट हो गए। तो इस जगह पे जो है हम क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि हम जो है कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि जगह पे। और ये जो है कैंडल स्टिक भी बता रहा है कि हमने एक ब्रेकआउट दिया और अगेन हम वापस रिटेस्ट करने आ रहे हैं। तो अब यहीं पे आपका वो मौका नजर आ रहा है दोस्तों कि अगर आप लंबे अवधि के ट्रेडर हैं, तो आपके लिए जो है दोस्तों 1280 का स्टॉप लॉस मैं बताने जा रहा हूँ, समझ लीजिए। 1280 का स्टॉप लॉस है, ठीक है। और आप एंट्री करेंगे दोस्तों इस लेवल पे, 1500 के लेवल पे, और उसके बाद इस लेवल पे आप एंट्री करेंगे 1400 के लेवल पे, अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो। उसके बाद आपको जो है अमाउंट नहीं लगाना है, ठीक है। आपका वर्चुअल मनी भी तो भी कोई इशू नहीं है। मान लो आपके पास 1 लाख रुपया है, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी देता हूँ। तो आप 33,000 यहाँ डालना है इस लेवल पे, 1400 के लेवल पे, और 1400 के लेवल पे 33,000, और 1500 के लेवल पे 33,000। उसको तो वेट एंड वॉच करना है। जब ये एरिया जो मैंने अभी बनाया था आपके सामने 1700 का एरिया क्रॉस हो जाएगा, उसके बाद 33,000 डालना है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में आपको इसके अंदर डिप्लॉयड करना है पैसे को। एक साथ पैसा मत डाला करिए दोस्तों, कहीं मार्केट भागा नहीं जा रहा है। देखिए यहाँ पे था, फिर आपको यहाँ मिल गया, फिर यही स्टॉक आपको यहाँ मिल गया, फिर अब यही स्टॉक यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप थे, फिर ये स्टॉक यहाँ चला गया, फिर वही स्टॉक यहाँ वापस मिल गया। देखिए आप सेम जगह पे। तो स्टॉक कहीं नहीं भागता है, बल्कि आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब जो है आपको समझ में आ गया कि हमारा स्टॉप लॉस जो है 1280 का है। पहला एंट्री पॉइंट 1500, दूसरा एंट्री पॉइंट 1400, उसके बाद वेट एंड वॉच। उसके बाद हम ब्रेकआउट पे 1700 के ब्रेकआउट पे यहाँ पे वापस जो है तीसरी एंट्री लेंगे। और उसके बाद हमारा जो टारगेट होगा दोस्तों वो होगा यहाँ से 500 पॉइंट, ठीक है। यानी आप समझिए 1700 का अगर आंकड़ा तोड़ता है तो 2200 हमें आसानी के साथ मिलेगा। तो अगर हमने प्रॉपरली एक्यूमुलेट किया तो हमें एक अच्छा खासा नफा यहाँ पे देखने को मिलेगा, 4 से 6 महीना, साल भर, जो भी टाइम लगे, ठीक है। बैंकिंग के अंदर अभी जो है मोमेंटम अच्छा स्टार्ट हुआ है, इस चीज का फायदा उठाइए। HDFC जो है ग्रोथ स्टॉक है, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो है दोस्तों अगर आपको इसके अंदर पैसा वाकई लगाना है, मैंने तो सिर्फ ये एजुकेशनल वीडियो बनाया था। उम्मीद है कि आपको मूविंग एवरेज के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला होगा इसके अंदर, और आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, और जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया है आंसर देने के लिए एज अ होमवर्क, उसका आंसर दीजिएगा। और अभी जो है दोस्तों इसके अंदर अगर आपको एंट्री लेना है तो आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद एंट्री करिएगा। मैं सिर्फ ये एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। जो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि तभी भी नई वीडियो डाला आप लोगों तक पहुंच सके दोस्तों। और अपने 3 जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए ताकि जो है ये चैनल लोगों तक पहुंच सके।